हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड वी आर सॉल्विंग क्लास 11th एनसीईआरटी में। तो उसमें चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं। और जो हम लोगों की एक्सरसाइज 3.1 एंड एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होने के बाद टुडे वी सॉल्व द एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 3.2। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे तो सोचा कि सॉल्व कर दें। चलिए आज के इस वीडियो में जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। जो आपका एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, if cos x is equal to minus का 3/5, x lies in third quadrant, find the values of other 5 trigonometric functions। देखिए आपका जो cos x का वैल्यू गिवन है तो सबसे पहले जो हम लोगों की वैल्यू गिवन है उसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका cos x is equal to माइनस का 3/5 है और जो हमारा x है वो किस में लाई कर रहा है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जो हम लोगों का x है वो आपका किस में कह रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे देखिए आपको याद रखना कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे x हम लोगों का किस में लाई कर रहा है, थर्ड में। और आपको बताया था कि जो वर्ड आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। आफ्टर मीन्स का फर्स्ट लेटर ए है यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। स्कूल का फर्स्ट लेटर आपका क्या है, एस है, और एस में आपका साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होगा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में टू है, आफ्टर स्कूल टू का फर्स्ट लेटर टी यानी टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा। यानी कि ये हमारा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यानी कि कॉट एंड टेन या टेन एंड कॉट का वैल्यू पॉजिटिव और लेंगे और बाकी सारा निगेटिव लेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपका जो वैल्यू गिवन है cos x, इसकी हेल्प से देखिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बिटवीन का यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो गिवन थे आपने क्लास 10th में पढ़ा था, उनके बिटवीन में रिलेशन होता है। उनके थ्रू से आपका 1 अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू गिवन है तो आप अदर 5 होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वही यहाँ पे रूल्स अप्लाई करना है। तो जो आपका cos x गिवन है तो cos x इज इक्वल टू माइनस का 3/5 और इसी की हेल्प से cos का रेसिप्रोकल sec x होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec x इज इक्वल टू इस जो cos x का वैल्यू गिवन है उसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए। तो माइनस 3/5 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, माइनस का 5/3। यानी कि आपने फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसकी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसके बाद इस cos x की हेल्प से आप sin x भी फाइंड कर लेंगे और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटीज आपने जो पढ़ रखी हैं उन आइडेंटिटीज को अप्लाई करेंगे। तो जो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस क्लास 10th में। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉज एक्स का वैल्यू गिवन है, साइन का वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉज एक्स को आप राइट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। अब कॉज एक्स का वैल्यू आपको रख देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आपका साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 और माइनस इन ब्रैकेट आपका कॉज एक्स का वैल्यू माइनस 3/5। तो माइनस 3/5 और उसका स्क्वायर। अब वनली क्या कर दीजिए भाई, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे देखिए आपका माइनस 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा 9/25। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25 बन जा 25, उससे 9 माइनस कर दीजिए तो आपका 16 और अपान में 25। तो यहाँ से जो आपका साइन एक्स आएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 16/25। जब साइन एक्स का स्क्वायर हटाएंगे तो आपका स्क्वायर रूट में हो जाएगा। देन आपका साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 4/5। स्क्वायर रूट आपका प्लस और माइनस में आता है। अब यहाँ से हमें डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू द एक्स। एक्स के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना कि ये प्लस होगा या माइनस होगा। तो उसके लिए आपका जो एक्स है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मीन्स टेन एंड कॉट आपके पॉजिटिव बाकी निगेटिव होंगे। तो यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू आप निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4/5 और यहीं से आपका साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपका कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस 5/4।
अब इसके बाद हम लोगों का जो ओनली tan एंड cot बचता है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन कॉस एंड tan के बिटवीन में रिलेशन पढ़ चुके हैं। तो आपका देखिए क्या है, tan x इज इक्वल टू क्या होता है भाई आपका साइन x और अपॉन में कॉज x होता है। यही तो पढ़ा हम लोगों ने, साइन कॉज एंड tan के बिटवीन का रिलेशन। तो यहाँ पे tan x इज इक्वल टू साइन x का वैल्यू आपने फाइंड किया, दैट इज -4/5। ये यहाँ पे पुट कर दीजिए, -4/5 और अपॉन में कॉज x का वैल्यू आपका गिवन था, दैट इज -3/5। ये 5 से 5 कट गया और माइनस माइनस भी कट जाएगा तो 4/3 बचेगा। तो हम लोगों का जो tan x का वैल्यू क्या आ गया भाई, tan x इज इक्वल टू 4/3 और यहीं से आपका cot x आ जाएगा। tan का रेसिप्रोकल आपका cot a होता है, cot x इज इक्वल टू आपका 3/4। और इस तरीके से हम लोगों का जो एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सॉल्व तो आपका बुक में भी है, ओनली हमें क्या करना था, एक्सप्लेनेशन करना था कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, इफ cot x इज इक्वल टू, यहाँ पे cot का वैल्यू गिवन है -5/12 एंड जो x है दैट इज लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो एग्जांपल नंबर 6 के जैसा है। तो फर्स्ट वी गिवन द वैल्यू नोट करते हैं। यहाँ पे क्या है भाई आपका cot x इज इक्वल टू -5/12 और जो हम लोगों का x है वो किस में लाई कर रहा है, यही तो कह रहा है x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आपका x किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब हम लोग यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई कर लें कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शंस आपके प्लस में रहते हैं। तो आपका जो बताया था आफ्टर स्कूल टू सिनेमा एस है, सेकंड वर्ड आपका एस है, स्कूल उसका फर्स्ट लेटर एस है, एस से मीन्स आपका साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, यानी कि हम लोगों का यहाँ पे क्या रहेगा, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे निगेटिव रहेंगे। देखिए cot x आपका निगेटिव गिवन भी है। अब इस cot x की हेल्प से आप tan x भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि tan एंड cot आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो यहाँ से जो आपका tan x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस cot x की जो वैल्यू गिवन है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, -5/12 का रेसिप्रोकल -12/5। अब यहाँ पे जो cot x या tan x, cot x की हेल्प से आप cosec x फाइंड कर सकते हैं और जो tan x है उसकी हेल्प से हम लोग sec x फाइंड कर सकते हैं। किसी एक को फाइंड कर लीजिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ रखी हैं। तो क्या है देखिए आपका sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब यहाँ पे tan x का जो वैल्यू माइनस का 12/5 है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस -12 और अपॉन में 5 और उसका स्क्वायर। इसको ओनली क्या करना है भाई, आपको सिंप्लीफाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा भाई आपका sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस का स्क्वायर करिए तो प्लस हो जाएगा, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और अपॉन 5 है दैट इज 25 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से देखिए 25 बन जा 25, उसमें 144 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई आपका sec स्क्वायर x इज इक्वल टू आपका 169 और अपॉन में ये 5 यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 169 आएगा। अब यहाँ से जो हम लोगों का sec x आ जाएगा दैट इज द स्क्वायर रूट में 169 और अपॉन में 25। अब यहाँ से जो हम लोगों का sec x क्या आ जाएगा प्लस माइनस sec x इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस sec x इक्वल टू आप लिखेंगे प्लस और माइनस 13, जो आपका 169 है उसका स्क्वायर रूट अगर फाइंड करेंगे दैट इज 13 आएगा और अपॉन जो 25 है उसका स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ से जो आपका वैल्यू आपने sec x का फाइंड कर लिया। अब हमें याद रखना है प्लस में लेना या माइनस में। तो यहाँ पे बताया ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे निगेटिव रहेंगे। तो जो आपका sec x आएगा वो निगेटिव में आएगा। तो क्या लिख देंगे sec x इज इक्वल टू माइनस का 13/5। इसी की हेल्प से आप cos x फाइंड कर लीजिए। तो cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
इस -13/5 का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो माइनस का 5/13, और यहाँ पे क्या है, निगेटिव ही रहेगा क्योंकि साइन एंड कॉसेक आपका पॉजिटिव रहेगा। अब जो आपका कॉज एक्स है इसकी हेल्प से आप साइन एक्स फाइंड कर लीजिए। वो कौन सी आइडेंटिटी आपने पढ़ा है, जो फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी कौन सा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। तो जो अभी आपने एग्जांपल में किया था वही रूल्स यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस और -5/13 और उसका स्क्वायर। अब इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, देखिए 1 और ये आपका माइनस। अब यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस ही रहेगा। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 13 का स्क्वायर 169। अब यहाँ पे देखिए 169 माइनस 25 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169 से 25 माइनस कीजिए तो 144 और अपॉन में 169। तो यहाँ से जो आपका साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 144 अपॉन 169। तो यहाँ से जो हम लोगों का साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 12 अपॉन 13। 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है और 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। तो आपने जो साइन एक्स का वैल्यू फाइंड किया दैट इज प्लस माइनस 12 अपॉन 13, और हमें ये वैल्यू प्लस में लेना या नेगेटिव ये डिपेंड करता है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये आपका एक्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वहां पे साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए आपको साइन एक्स पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ से साइन एक्स इज इक्वल टू 12/13 आ गया। अब जब साइन एक्स आ गया यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कॉसेक एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स, यानी कि कॉसेक एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स एंड साइन एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक एक्स। तो यहाँ से देखिए आपका कॉसेक एक्स इज इक्वल टू जो साइन एक्स का वैल्यू उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 13/12। तो यही आपका आंसर हो जाता है, यानी कि जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अननोन थे यानी कि जो मिसिंग थे उन सभी को यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब जो आपका ये यहाँ से हमने जो यहाँ से देखिए ये जो आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी लगाया है, यहाँ से आप एक और प्रोसेस है आपका जो बुक में भी दिया गया है कि साइन tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अप्लाई कर देते, tan और यहाँ पे कॉज का वैल्यू पुट कर देते, आपका साइन आ जाता है। जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, कई भी प्रोसेस हो सकते हैं, कई मेथड हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो हम लोगों का एग्जाम्पल सॉल्व हो जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। जो एग्जाम्पल नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई अपॉन 3। तो देखिए हम लोग जो साइन और कॉज का वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिक का वैल्यूज पढ़ रहे थे तो उसमें क्या पाया था कि जो आफ्टर कंप्लीटिंग 1 राउंड जो वैल्यू थी सेम आ रही थी। हम लोग जानते हैं तो जो आपने पढ़ा है साइन 2n पाई और प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका साइन एक्स होता है। यानी कि अगर आपका कोई भी साइन का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 2 पाई का मल्टीपल यानी 2n पाई यानी 2 पाई, इसके बाद 3 पाई और इसके बाद आपका नेक्स्ट मल्टीपल्स आता रहेगा, तो आप वहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो वो जो आपके मल्टीपल्स आएंगे वो आपके सेम वैल्यू रिपीट करते हैं। तो यहाँ से देखिए जो हम लोगों का 31 पाई बाई 3 है उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 31 पाई अपॉन 3, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 पाई और प्लस पाई बाई 3। देखिए 10 3 जा 30, उसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो यानी कि जो हम लोगों का 31 पाई अपॉन 3 है उसको आप लिख सकते हैं 10 पाई प्लस पाई बाई 3। तो यही लिख दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा साइन 10 पाई और प्लस पाई बाई 3। अब इसको देखिए थोड़ा सा और आप मॉडिफाई कर दीजिए। जो 10 पाई है दैट इज रिटन एज 5 इंटू 2 पाई और इसके बाद आपका प्लस पाई बाई 3। तो देखिए 2n पाई आपका n यहाँ पे 5 हो गया है,
तो ये आपका देखिए क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 3 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन पाई बाई 3। अब साइन पाई बाई 3 का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो साइन पाई बाई 3 का जो आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू 0 से लेकर के 90, 0, 30 और इसके बाद 45, 60 और 90 का वैल्यू पड़ा था, वही यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे √3/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 60 हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 और यही आपका आंसर हो जाता है। यानी कि जो हमारा एग्जाम्पल है सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज इन ब्रैकेट आपका माइनस का 1710 डिग्री। तो फर्स्ट वी नोट डाउन द क्वेश्चन, क्या है भाई आपका कॉज माइनस का 1710 डिग्री। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है कि जो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी काज का जो वैल्यू होता है आफ्टर 2 पाई के जो मल्टीपल्स हैं उनके बाद आपका रिपीट होता है एक राउंड कंप्लीट, यानी कि 360 डिग्री का एंगल, उसको आप रेडियन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपका 2 पाई आता है, उसके बाद आपका रिपीट होता है। यानी कि हम लोग पढ़ चुके हैं कॉज 2n पाई और प्लस x इज इक्वल टू क्या होता है, कॉज x। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होने वाली है। तो जो आपका कॉज माइनस 1710 को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो हम लोगों का यहाँ पे जो बताया था कॉज 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू कॉज x होता है। या हम कहें अगर आपके पास कॉज x लिखा हुआ है उसको आप लिख सकते हैं कॉज 2n पाई प्लस x लिख सकते हैं। यही रूल्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए हम लोगों का कॉज माइनस का 1710 डिग्री दिया गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉज, यहाँ पे देखिए क्या है 2 पाई और इंटू 5 और इसके बाद आपका प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे 1710 डिग्री। देखिए क्या किया, जो आपके 2 पाई के मल्टीपल्स में n का वैल्यू 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने क्या किया 5 लिया। अब 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 360, यहाँ पे 360 रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए कॉज 360 इंटू 5 और इसके बाद ये आपका माइनस हो जाएगा 1710 डिग्री। अब ओनली सॉल्व कर दीजिए। कॉज यहाँ पे 36 5 जा 180 होता है, तो यहाँ पे 1800 माइनस 1710 डिग्री। अब यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे। 1800 है उससे आप माइनस कर दीजिए 1710, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा भाई कॉज 90 डिग्री आएगा ना 90। और कॉज 90 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज 0। कॉज 90 का वैल्यू 0 होता है। यही आपका आंसर हो गया और हम लोगों का एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एग्जाम्पल्स जितने थे वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।